ईरान से पंगा लेना पड़ गया महंगा, हो रहा है इजराइल पर सातों ओर से हमला। इजरायली फोर्सेस को ये साफ साफ बता दिया गया है कि ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स एक्टिव हो चुकी हैं। ईरान लगातार अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को उन जगहों तक पहुंचा रहा है जहां से सीधा निशाना लगाया जाएगा, यानी कि अब इजराइल के लिए बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब इजराइल को अनडिफिटेबल माना जाता था, यानी कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। लेकिन अब काया पलट रही है और इजराइल के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी गूंज अमेरिका के कानों को हिलाकर रख देगी। तो क्या है पूरा मामला और क्यों इजराइल के ऊपर तलवार लटकी हुई है? क्या अमेरिका अब इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा? आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब इजराइल को सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर में से एक गिना जाता था। एक तरफ सर पर अमेरिका का हाथ और दूसरी तरफ इजराइल के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी के हथियार थे जिसका मुकाबला कोई भी देश नहीं करना चाहता था। और इन्हीं सब के बलबूते पर इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाकर रखा था। यहाँ तक कि इजराइल तेहरान में घुसकर हमास के लीडर को खत्म कर देता है। वैसे अगर देखा जाए तो इजराइल किसी और को भी अपना निशाना बना सकता था। हम बात कर रहे हैं ईरान के नए राष्ट्रपति की। लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सोची समझी साजिश? दोस्तों, इजराइल दुश्मनों की जमीन में घुसकर इस तरह के ऑपरेशन करने में तो माहिर है, लेकिन जब बात आमने सामने की लड़ाई की आती है तो इजराइल के पसीने छूटने लगते हैं। वरना इतने लंबे समय से चल रही इस लड़ाई का नतीजा इजराइल के पक्ष में आता, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी तक हमास हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह ताकतवर बना हुआ है और ईरान तो जैसे इजराइल पर नजर गड़ाए बैठा है कि इसे तो नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों, इसी बीच हिजबुल्लाह सिक्योरिटी जनरल हसन नसरल्लाह का जो वीडियो सामने आया वो भी कुछ कम हैरान करने वाला नहीं है। आपको बता दें कि हसन नसरल्लाह कई दशकों से अंडरग्राउंड है। वो कभी भी सामने आकर कोई भाषण नहीं देता, सिर्फ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हसन लेबनान के लोगों से जुड़ता है। ऐसे में हसन का जो नया वीडियो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ही है, जिसे सुनने के बाद न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका तक के होश उड़े हुए। वीडियो में हसन नसरल्लाह ये कहता है कि जो इंतजार है ये कांटों के सिंहासन पर बैठने जैसा महसूस हो रहा होगा इजराइल को। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ईरान 72 घंटों में अटैक करेगा, 48 घंटों में अटैक करेगा, अगले 24 घंटे में अटैक करेगा, 12 घंटे में अटैक करेगा और अब बस ईरान अटैक करने ही वाला होगा। ये जो इंतजार है ना, वो इजराइल को एहसास दिला रहा होगा कि वो दुनिया के सामने चाहे जितना भी तुर्रम खान बना रहे, अंदर से वो बहुत कमजोर है। वैसे दोस्तों, ये सोचने वाली बात भी है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू, जो कभी किसी से डरते नहीं हैं, खुली हवा में घूमते हैं, सड़कों पर उतरकर लोगों और अपनी आर्मी को मोटिवेट करते हैं, वो अपना पूरा कामकाज या फिर ये कह लीजिए कि पूरा कार्यालय लेकर जेरूसलम में बैठे हुए हैं और वहां भी खुलकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां भी उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा है। इन्हें, जो कि एक न्यूक्लियर बंकर बना हुआ है, उसके अंदर अंडरग्राउंड रखा गया है। और सिर्फ अकेले नेतन्याहू ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट को अंडरग्राउंड शिफ्ट किया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त इजराइल की सरकार जमीन के नीचे से चल रही है, पूरी अंडरग्राउंड सरकार है। ये वही सरकार है जिसने कभी हमास को अंडरग्राउंड होने के लिए खूब ताने मारे थे और ये कहा था कि हमास के चूहे पहले हमला करते हैं और फिर हमला करने के बाद अपने बिल में घुस जाते हैं। लेकिन अब इजराइल, इसकी भी वही हालत हो गई है। उसे अपनी ही बात पर लात मारते हुए अंडरग्राउंड सरकार चलानी पड़ रही है। क्या इससे बड़ी कोई सजा हो सकती है इजराइल के लिए? ये हमारा नहीं बल्कि हसन नसरल्लाह का कहना है। खैर, हसन नसरल्लाह ने सीधे तौर पर कहा है कि ये जंग गोला बारूद तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल और एक मॉरल वॉर बन गई है। और जब बात साइकोलॉजिकल वॉर की आती है तो यहाँ ये नहीं देखते हैं कि कौन सा देश कितना ताकतवर है, बल्कि ये देखा जाता है कि किसके अंदर सहनशीलता ज्यादा है, कौन मुश्किल परिस्थितियों में भी डटकर खड़ा है। और इस हिसाब से तो इजराइल हारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल इस इंतजार में है कि कब ईरान हमला करेगा और उस बड़े हमले की आड़ में कई सारे छोटे छोटे हमले इजराइल पर हो रहे हैं और ईरान धीरे धीरे करके इजराइल की नींव तोड़ने में लगा हुआ है। और यही बात पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को दहशत में डाल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, पेंटागन ने अपनी सैटेलाइट से सारी वीडियो मॉनिटरिंग करी हुई है ईरान के चप्पे चप्पे की, खासतौर पर उन जगहों की जहां ईरान के लॉन्च साइट्स एकदम क्लियर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये वो इलाके होते हैं जहां पर जमीन के अंदर लॉन्चर बने होते हैं और ईरान में ये सब कुछ एक्टिव हो चुका है, जिसे देख अमेरिका बौखला रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे ईरान को रोके।
पेंटागन ने तो ये साफ कह दिया है कि ईरान कभी भी बड़ा हमला कर सकता है और ऐसा हमला कर सकता है जो कि इजराइल को बुरी तरह से हिलाकर रख देगा। ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। 2000 किलोमीटर की मीडियम रेंज वाली खुर्रम शहर मिसाइल अगर ईरान ने दाग दी तो इजराइल में तबाही मच जाएगी। पर दोस्तों, ईरान का मकसद सिर्फ मिसाइल लॉन्च करके इजराइल को डराना नहीं है, बल्कि उसने फुल प्रूफ प्लान बनाकर रखा हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पहले ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप को इंगेज करेगा, जहां कई सारे फ्रंट बनाएगा। पहला फ्रंट गाजा, जिसके चीफ को मारा गया, और हमास के सारे लड़ाके इजराइल के खात्मे के लिए अपनी जान देने तक को तैयार हैं, क्योंकि उनके चीफ को मारा गया है और इसका बदला वो जरूर लेंगे। हमास के नए लीडर ये यावा सिनवार एक समय पहले मिलिट्री विंग के कमांडर हुआ करते थे और आज की तारीख में वो हमास को चला रहे हैं, जहां पूरी सेना की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यावा सिनवार इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर बिल्कुल टॉप पर थे और अब यही हमास को लीड कर रहे हैं। जब से ये लीडर बने हैं तब से हमास इतने बड़े बड़े हमले नहीं कर रहा है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उनकी रणनीति ऐसे हमले करके दुश्मन को डराना नहीं है, बल्कि इस बार इन्होंने कुछ और ही सोच कर रखा हुआ है। हमास के पॉलिटिकल लीडर हानिया के कत्ल का गुस्सा इनके अंदर भरा पड़ा है, जो ऐसे तो शांत नहीं होगा। दोस्तों, जरा आप थोड़ा समझिए। देखिए, यहाँ एक फ्रंट गाजा से बन रहा है, जिसके द्वारा साउदर्न इजराइल को टारगेट किया जाएगा, जो कि गाजा के करीब पड़ता है। ये एक फ्रंट हो गया। वहीं दूसरा वेस्ट बैंक है, जहां पर भी फिलिस्तीन लोग रहते हैं और फिलिस्तीन का एक हिस्सा है वो, और वहां से भी अटैक किया जाएगा। फिर आता है सीरिया और इराक वाला एरिया, जहां इराक में तो पहले से ही हमले शुरू हो चुके हैं। इराक के अंदर अमेरिका का जो अल आइन एयरबेस बना हुआ था, वहां पर सीरिया से हमले कर दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि सीरिया और इराक दो ऐसे देश हैं जहां पर ईरान से रिलेटेड कुछ ग्रुप्स काम करते हैं। तभी तो इस इलाके में अमेरिका के एयरबेस पर हमला हो चुका है और इसे भी दो फ्रंट बना दिया गया है। अब बात करते हैं लेबनान की, तो लेबनान से तो हमला हो ही रहा है। यमन के हूथी तो मानो कब से इजराइल के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार हैं, जो रेड सी से पूरी कवरेज करके बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, ईरान के ये सभी प्रॉक्सी ग्रुप्स इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करके बैठे होंगे और पूरी ताकत से आक्रमण कर रहे होंगे। और इसी बीच ईरान अपना हुक्म का इक्का खेलेगा, क्योंकि जब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हमला कर रहे होंगे तो सभी देश एक्टिव हो जाएंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये सभी फिर से वापस आएंगे। जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देश तो अमेरिका के दबाव में मदद करने के लिए भी खड़े हो जाएंगे, ताकि इजराइल तक कोई भी मिसाइल ना पहुंचे। एयर डिफेंस मेंटेन किया जाएगा। लेकिन रूस से आए हथियार का ईरान ने अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ताकि जब ये बड़े बड़े देश इजराइल की मदद करने के लिए खड़े हों तो कोई भी चुप ना बैठे और लगातार दनादन हमले करते जाए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान का इतने बड़े लेवल पर हमला करना सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।